नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। कारक। कारक क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहा जाता है। हिंदी भाषा में कारकों के 8 भेद है और प्रत्येक कारक के अपने विभक्ति चिन्ह हैं जो निम्न प्रकार के हैं। पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता यानी काम को करने वाला। इसमें विभक्ति चिन्ह होता है ने। कभी कभी विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम खा रहा है, यहाँ पे कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, फिर भी हम कहेंगे कर्ता कारक क्योंकि काम करने वाला कर्ता यहाँ पे दिया है। सो आंसर में आप विभक्ति चिन्ह के जगह पे डैश डालेंगे और कारक कर्ता कारक लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, राम ने खाया, तो ने है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ता कारक। अगर आपको पहचानने के लिए प्रश्न चाहिए, आपको आंसर मिलता है कौन या किसने, अगर आपको वहाँ पे आंसर मिलता है सेंटेंस में तो आप कर्ता कारक लिख सकते हैं। देन दूसरा है कर्म कारक जिसमें विभक्ति चिन्ह है को। इसका उदाहरण देखिए, राम ने कुत्ते को डंडा मारा। अब यहाँ पे देखिए को है, सो ये कर्म कारक है। कर्म यानी जिसके साथ क्रिया होती है। देन करण कारक। करण कारक में विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ। अब इसकी पहचान क्या है? करण कारक यानी जिसकी सहायता से काम किया जाता है, जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। राम ने चम्मच से सूप पिया। किससे सूप पिया? चम्मच से। ओके, जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है उसे, इसलिए यहाँ पे करण कारक होता है। देन संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में विभक्ति चिन्ह है के लिए, जिसके लिए काम होता है। सो मामा जी मेरे लिए किताब लाए। यहाँ पे देखिए के लिए नहीं है बट यहाँ पे लिए है, रे लिए है। सो ये संप्रदान कारक है। अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से। यहाँ पे उसकी पहचान है अलग होना या तुलना होना। अब देखिए करण कारक में भी से है, अपादान कारक में भी से है। करण कारक की पहचान क्या है? जहाँ पे उस चीज़ की सहायता से, जिसकी सहायता से काम होता है। और अपादान कारक में भी से होता है बट अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से दूर हो रही है तो वहाँ पे आप अपादान कारक आपको लिखना है। इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं घर से भाग गया, मतलब मैं घर से अलग हो गया। सो यहाँ पे अपादान कारक होगा। पत्ता पेड़ से गिर गया। सो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है तो यहाँ पे भी से है तो ये अपादान कारक होगा क्योंकि पत्ता पेड़ से दूर हो रहा है। अब तुलना अगर होती है तो भी अपादान कारक होता है। रेखा से माधुरी अधिक अच्छा अभिनय करती है। रेखा से माधुरी, यहाँ पे कंपैरिजन है, सो यहाँ पे अपादान कारक आएगा। इसके बाद आएगा संबंध कारक। संबंध कारक में विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, जहाँ पे संबंध दर्शाया जाता है। जैसे राम की किताब मेरे घर है। राम की किताब, ओके, तो यहाँ पे किताब से राम का रिलेशन बताया है। सो संबंध कारक यहाँ पे है। उसके बाद अधिकरण कारक में, पर, यहाँ पे पर या में अगर रहेगा, जिस आधार, अगर किसी चीज़ का आधार या यूज़ किया गया है तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। देखिए किताब मेज़ पर रखी है, पर है तो ये अधिकरण कारक है। किताब अलमारी में है, में, सो यहाँ पे अधिकरण कारक। इसके बाद संबोधन। संबोधन चिन्ह है, अरे, ओ, जिससे आप किसी को पुकारते हैं तो ये यहाँ पे संबंध कारक होता है। राम इधर आओ, या फिर हे भगवान बचाओ, तो हे भगवान यहाँ पे किसी को पुकारा गया है, भगवान को पुकार रहे हैं। सो जहाँ पुकारा जाता है तो संबोधन होता है। अरे यह क्या हो गया, तो अरे यहाँ पे भी संबोधन है। सो ये संबोधन कारक है। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तुम दोनों इस सूचना का
प्रार्थना पूर्वक विचार करना। का, यहाँ पे का दिया है, का आता है संबंध कारक में, सो आपको कारक चिन्ह में का लिखना है, कारक लिखना है संबंध कारक। आगे जाकर बहन को ऐसा लगेगा, यहाँ पे देखिए को आया है, सो को किस में आता है, ये कर्म कारक में होता है, सो कर्म कारक लिखना है, कारक चिन्ह को आएगा। आश्रम कुढ़न से मुक्त होना चाहिए, यहाँ पे देखिए से है, बट से किससे का आंसर नहीं है, यहाँ पे किस चीज़ से नहीं है, यहाँ पे दूर होना, आश्रम कुढ़न से दूर होना चाहिए, इसलिए अपादान कारक यूज़ किया गया है। लिखा है उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, संप्रदान कारक, कारक चिन्ह में के लिए लिखना है। इसके बाद देखिए मैं ड्राइवर को बुला लाया, यहाँ पे को दिया है, तो को कारक चिन्ह में लिखना है, कारक कर्म कारक, सॉरी ओके। उन्होंने आगे प्रश्न किया, यहाँ पे देखिए ने आया है, सो ये कर्ता कारक है। बाबूजी घर आ गए, यहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह नहीं दिया है, सो हम लोग कर्ता कारक लिखेंगे, बाबूजी घर आ गए, कर्ता कारक है, और यहाँ पे लिखेंगे कारक चिन्ह रहित या परसर्ग रहित। इसके बाद महात्मा जी ने हमें अहिंसा की विचारधारा दी है, वाक्य में दो कारक भी हो सकते हैं, सहसा नहीं आता है, बट अगर आया तो आपको लिखना है। महात्मा जी ने है तो कारक चिन्ह में ने, कर्ता कारक लिखिए। दूसरा है की, अहिंसा की, तो की, और की किस में आता है, संबंध कारक में। धनिकों को पूरा सहयोग मिलेगा, कारक चिन्ह है से, धनिक, और इसका कारक है अपादान कारक। समाज में आर्थिक विषमता है, यहाँ पे कारक चिन्ह है में, और इसलिए ये अधिकरण चिन्ह है, उसी के बल पर मिलता है। पर यहाँ पे के है तो ये संप्रदान कारक है, और बल पर है तो ये अधिकरण कारक है। यहाँ पे उन्होंने के को अंडरलाइन किया, बट ये पर को अंडरलाइन होना चाहिए, तो अधिकरण कारक पर है, सो अधिकरण कारक आएगा यहाँ पे। ओके, धन्यवाद।